आप अपने किसी भी अवस्था में बैठ जाइए पद्मासन या सुखासन जिसमें आपको सहज लगे उस अवस्था में आप लोग बैठ जाइए। हाथ की पोजीशन ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद करते हुए ओम का उच्चारण 3 टाइम्स शुरू करते हैं। मृत्युंजय मंत्र श्लोक साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए अपने नेत्र खुलते हुए हम स्टार्ट करते हैं गिरवा संचालन से। सबसे पहले हम अपने श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने गिरवा को दाएं साइड टर्न करिएगा। गर्दन को दाईं ओर वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर वापस, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर और गर्दन में कोई झटका नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता करिएगा। 5 6 7 8 9 10। वापस चलिए, अब गर्दन को दाईं ओर बेंड करिएगा श्वास को छोड़ते हुए। सबसे पहले हम श्वास को भरेंगे पूरी तरह से। श्वास को छोड़ते हुए दाएं साइड वापस, बाईं ओर श्वास को छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस चलिए, श्वास को छोड़ते हुए गिरवा को नीचे की ओर ले जाएंगे। श्वास लेते हुए वापस बैक, पीछे की ओर वापस, श्वास छोड़ते हुए 2 3 4 5
6 7 8 9 10। वापस अब इसी गिरवा को हम राउंड घुमाएंगे, हाफ राउंड। वापस गर्दन को डाउन करेंगे श्वास छोड़ते हुए, हाफ राउंड श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस श्वास लेते हुए गिरवा बैक, हाफ राउंड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब इसी में गिरवा को हम पूरा गोल घुमाएंगे। वापस गिरवा को श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए बैक 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस गिरवा का अपोजिट राउंड 1, सांस लेते हुए बैक, श्वास छोड़ते हुए वापस 2 3 4 5। रिलैक्स। अब अपने palm को, हथेली को फोरहेड पर रखते हुए हाथों को पीछे साइड प्रेस करिएगा और गर्दन को ठीक उसके अपोजिट साइड प्रेस करिएगा। वापस इंटरलॉक फिंगर बैक, सर पे पीछे रख लीजिएगा और हाथ को आगे की ओर प्रेस करिएगा और गर्दन को अपोजिट पीछे साइड प्रेस करिएगा। इसमें आपको गर्दन में, सर में तो वाइब्रेशन होगी, इससे सर में जो ये समस्या वो ठीक होगी और कान में भी जिनको दिक्कत है उसमें भी बहुत आरामदायक होगी। वापस दाएं हाथ को दाएं साइड रखते हुए दाईं ओर प्रेस करते हुए और दाएं साइड इसका अपोजिट हेड प्रेस करिएगा बाईं ओर। नेक्स्ट प्रोसेस लेफ्ट हैंड, फिर से इंटरलॉक करते हुए फिंगर्स को गर्दन पर रखिएगा, इस बार जीवा पे पीछे की ओर और अपने एल्बो को आपस में मिलान कर लीजिए और मिलान करते हुए एल्बो को आप नीचे के साइड दबाइएगा और गिरवा को आप श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लेके जाइएगा, जितना हो सके आप उतना लेके जाइए। वापस रिलैक्स। चलिए अगला अभ्यास रिस्ट का, हाथ दोनों सामने आपस में उंगली मिलाते हुए 1 10 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में अब मुट्ठी कस के बंद करिएगा, जितना टाइट बंद कर सकते उतना टाइट बंद करिएगा और पूरी तरह से खोल दीजिएगा 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में आप उंगली को, अंगूठे को, हाथ की अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बंद कर लीजिएगा और रिस्ट रोटेट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2। एल्बोस में आपकी सीधी रहेगी, सिर्फ रिस्ट को मूवमेंट करना, ना कि एल्बो को पूरा। रिस्ट आपकी एल्बो सीधी रहेंगी, रिस्ट रोटेशन होगी आपकी 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अगला बस शोल्डर, हाथ को उंगली इस तरह से बनाते हुए कंधे पर रख लीजिएगा और बड़ा सा गोला बनाइएगा, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर ले जाइए
फिर श्वास छोड़ते हुए वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में शोल्डर को आप पीछे राउंड ले जाइएगा 1 श्वास भरते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए वापस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दाएं हाथ को बाएं साइड ले जाते हुए इसको प्रेस करके जितना ले जा सकते हैं और गिरोआ को ठीक अपोजिट साइड टर्न करिए गर्दन को 1 2 3 4 5 रिलैक्स 10। नेक्स्ट हैंड से प्रेस करते हुए गिरोआ को आप अपोजिट साइड टर्न करिएगा 1 2 3 4 5। फिर से एक और राइट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नेक्स्ट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ घुटनों में रख लीजिए, घुटनों पे रख लीजिए और शोल्डर राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डीप ब्रीथिंग रिलैक्स। चलिए इसमें अगला अभ्यास प्रणाम मुद्रा नमस्कार की स्थिति में सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाइएगा, पूरी तरह से खिंचाव डालिएगा कंधों पे, जितना खींच सकते हैं ऊपर को खींचिए। स्टार्ट करते हैं। श्वास भरते ऊपर ले जाइए, होल्ड 1, जितना खींच सकते अपने आप को हाथों को कंधों से खींचिए 2 3 4 5। वापस इसको 5 टाइम्स करिएगा। वापस एक बार और श्वास भरते हुए 1 2, आपके दोनों बाजू कानों से टच रहेंगे 3 4 5। वापस सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए ऊपर 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते वापस एक बार और 1 2 3 4 5। रिलैक्स 4 टाइम्स। इसी में अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने पे रख लीजिएगा और बाएं हाथ को श्वास भरते हुए उठाइएगा, कान से स्पर्श करा लीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जितना आप झुक सकते हैं लेके जाइए 1 2 3 4 5। वापस सांस लेते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे भूमि पे ले। फिर सेम प्रोसेस आपका नेक्स्ट हाथ से अपने बाएं हाथ को घुटने पर रखते हुए अपने दाहिना हाथ को सांस भरते हुए और झुकाव डालिएगा बाएं साइड, श्वास को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। आपका हाथ सीधे रहेंगे। वापस सांस लेते हुए श्वास छोड़ते हुए एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए दाएं साइड
झुकाव डालिएगा बॉडी को, 1 2 3 4 5। वापस सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, लास्ट सांस भरते हुए दाएं हाथ को उठाइए, फिर टर्न, 1 सांस छोड़ते हुए, 2 3 4 5। चलिए, दंडासन की अवस्था में पैरों को खोल लीजिए, दोनों पैर लेग सीधा, अपने हाथों को बाजू में इस तरह से रख लीजिएगा और अपने पैरों को इस तरह से पटकिएगा, अपने फीमर कटलेस ऑफ को फ्री करिए, मसल्स फ्री, अपने एंकल को फ्री करिएगा, रिलैक्स। चलिए, इसमें अब करना क्या, आप दोनों पैर की उंगलियों को इस तरह से अंदर ले जाइएगा और बाहर रिलीज छोड़िएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अंदर की ओर, वापस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने पैरों को आपस में मिलान करते हुए फ्रंट एंड बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेट एंकल को फुल राउंड, 1 2। शायद वीडियो चली गई हो, मैं इसको, आप लोग करते रहिएगा। आप लोग कंटिन्यू स्टार्ट करते रहिए, सांस को लेते हुए चेस्ट को फॉरवर्ड की ओर प्रेस करेगा, सांस भरते हुए वापस, फिर से रिलैक्स, लास्ट एक बार आउट। अपने हाथों को इस तरह रखते हुए स्पाइन को एकदम पूरी सीधा रखिएगा, रिलैक्स। चलिए, इसमें आप खड़े हो जाइएगा, अब कुछ आसन है तो मिलाते हुए इधर खड़े हो जाइए, अपने हाथ को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से, सांस को लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए और अपने एंकल को ऊपर उठा लीजिए, हिल अप कर लीजिएगा और ऊपर का हाथ नहीं दिख रहा, जितना हो सके आप अपने आप को खींच लीजिए, सांस को भरते हुए होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार और, आप चाहे तो हाथों को अपने पासों भाग से भी ले जा सकते हैं और ऊपर ले जाके इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर को, सांस भरते हुए अब इंटरलॉक द फिंगर्स फ्रॉम आउटवर्ड, 1 2 3 4। कंधों को जितना हो सके आप खिंचाव डालिएगा, अपने एंकल को, 5 6 7 8 9 10। वापस। चलिए, दूसरे आसन का अभ्यास करते हैं, बैलेंसिंग पोज। अपने बाएं पैर को उठाते अपने दाएं पैर को इस तरह से बैलेंस बनाते हुए रख लीजिएगा, नमस्कार के हाथ पोजीशन, सांस भरते हुए हाथ ऊपर की ओर खींचिएगा, आंखें खुली रखिएगा, आंखें बंद बंद बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो बॉडी आपकी अनबैलेंस हो जाएगी। 1 2 3 4 5। वापस लेग को आराम से नीचे रखते हुए सेम प्रोसेस दूसरे पैर से करेगा,
हाथ प्रणाम मुद्रा में श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए होल्ड 1 2 3 4 5 वापस रिलैक्स वृक्षासन। चलिए त्रिकोण आसन करते हैं। इसके लिए अपने पैरों को इस तरह से हाइट के अनुसार खोल लीजिएगा और हाथ अपने पार्श्व भाग को इस तरह से रख लीजिएगा। सांस भरिएगा, लंबी गहरी सांस, और श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर के पास ले जाते हुए और ऊपर की ओर दिखिएगा। आप हाथ बिल्कुल पांचों उंगली आपकी मिली रहेंगी। 1 2 3 4 5 वापस श्वास भरते हुए इस श्वास को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 वापस श्वास भरते हुए एक बार और श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 वापस लास्ट श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 वापस रिलैक्स। अब अभ्यास करते हैं उत्कट आसन। ये था त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में जिनको हाई बीपी और लो बीपी है उसमें ये आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करिएगा, और जिनको हेड की प्रॉब्लम में सर की समस्या दर्द हो तो उसमें भी इस आसन को बिल्कुल नहीं करिएगा। चलिए अगला अभ्यास चलते हैं अर्धकटी चक्रासन। हाँ, अपने हाथों को इस तरह से एक साइड पे सपोर्ट लीजिए और पैर में हल्का डिस्टेंस बिल्कुल हटा के भी नहीं रखिएगा, थोड़ा सा नॉर्मल डिस्टेंस। अगर आपको पैर दिख रहा होगा तो चलिए गर्दन के बिल्कुल पीछे फिर छोड़िएगा। श्वास भरते हुए आप पीछे जाइएगा। ठीक, स्टार्ट 1 2 3 4 5। इसमें आपके घुटने वापस श्वास लेते हुए, घुटने आपके बिल्कुल सीधे नहीं, घुटने बेंड करने का अभ्यास बिल्कुल मत करिएगा, घुटना आपका बिल्कुल सीधा रहिएगा इसमें। चलिए फिर से सांस भरते हुए ग्रीवा को पहले पीछे फिर छोड़ दीजिएगा, वही प्रेशर है गर्दन पे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 वापस। इसका जस्ट अपोजिट है पादहस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, जिससे इसमें भी आपका कद वृद्धि में भी आसन बहुत बेनिफिट है। पादहस्तासन पेट भी बिल्कुल क्लीन रहता है। चलिए श्वास भरते हुए साइड से दोनों हाथ ऊपर, आपस में पैरों को मिला लीजिए, हल्का सा डिस्टेंस ताकि आपकी बॉडी अनबैलेंस नहीं होगी, और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल घुटना दोनों सीधे रहेंगे और अपने हाथों को पंजों के बगल में स्पर्श रख लीजिएगा। जितना हो सके आप उतना ले जाइए, बस घुटना बिल्कुल मोड़िएगा नहीं, घुटना सीधा रखिएगा। और उसी में आपको अपने एंकल को पकड़िए, संभव अगर हो सके तो एंकल को पकड़ते हुए अपने फोरहेड को घुटने से टच कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 वापस श्वास छोड़ते हुए पार्श्व भाग से हाथों को नीचे करिएगा। पुनः एक बार और श्वास भरते हुए श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों पंजों के बगल में हथेली रखते हुए फोरहेड को नासिका से टच करिएगा। 1 2 3 4 5 वापस रिलैक्स। चलिए अगला अभ्यास उत्कट आसन। पैरों में हल्का सा डिस्टेंस, जितना हमारा शोल्डर लेवल है उतना ही डिस्टेंस हम अपने पैरों को भी रखेंगे, हाथों को सामने करके गया और चेयर पोज आराम से घुटना बेंड करते बैठ जाओ। 1 जितना हो सके 2 3 4 5 वापस। इनमें जिनको पाइल्स की भी समस्या है उसमें भी आसन में बहुत बेनिफिट है उत्कट आसन। फिर से एक बार और करिएगा, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 वापस रिलैक्स। चलिए
सिंहासन करने से पहले हम कराते हैं आपको जानुसिंहासन, जिसको हम बालासन भी बोलते हैं। अपने दाहिने लेग को उठाते हुए 5 इस तरह से रख लीजिएगा, कंटिन्यू करिएगा 5 टाइम्स। होल्ड इसमें हम नहीं कराएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, 1, श्वास लेते वापस, 2, 3, 4, 5। चलिए सेम अपने पैरों को खोलते हुए दूसरे लेग को फीमर पे, थाई पे रख लीजिएगा। अगर थाई पे नहीं रख पाते कोई बात नहीं, आप जमीन पे भी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस घुटना आपका मोड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए तो हेड को से टच, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अब करते हैं पश्चिमोत्तानासन। वापस पैरों को दोनों खोल लीजिएगा दंडासन की अवस्था में। दोनों हाथों को श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपने स्पाइन सीधा करते हुए बेंड, घुटना और उंगली को पकड़िएगा। धीरे 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 श्वास को छोड़ते हुए एल्बो को भूमि पर रखिए। फिर वापस अपने नासिका को घुटने से टच लगाइए, 1, 2, 3, 4, 5। वापस चलिए एक बार और श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, 1, 2, 3, 4, 5। वापस। अगला अभ्यास इसमें करते हैं वक्रासन। अपने दाहिना बाएं लेग को उठाते हुए दाएं टखने पर रखिएगा घुटनों पे। अब जो पैर हमारे ऊपर है वो हाथ की पीठ के पीछे, और अपने दाएं हाथ को इस तरह से जितना दबाव डालेगा ताकि आपका हाथ और बाहर की ओर निकलेगा, और इस तरह से आप एंकल को यूं पकड़ लीजिए और श्वास को लीजिए, भरिए और खाली करते हुए बॉडी को पीछे को ट्विस्ट कर दीजिए। वक्रासन, वक्र मतलब टेढ़ा, इससे आपकी बॉडी पूरी टेढ़ी हो गई है, बट इससे आपका स्पाइन बिल्कुल सीधी सीधी रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5। वापस युवा को सामने श्वास भरते हुए दंडासन की अवस्था में। सेम प्रोसेस हम करेंगे दूसरे पैर से। राइट लेग, जो लेग हमारे ऊपर और हाथ को पीछे ले जाइएगा, पीठ के पीछे रखिएगा, पीठ के पीछे। वापस को उसको बाहर आप निकल कंधे से पैर को अंदर को दबाइएगा और एंकल आपको अपने पकड़ लीजिएगा हाथ, और बॉडी को सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। सामने आपका जो लेग है वो आपका एंकल उसका आउटवर्ड रहेगा, बाहर की ओर। वापस चलिए इसमें अभ्यास करते हैं अर्धसेंद्रासन, जो कि डायबिटीज के लिए आसन बहुत बेनिफिट है। राइट लेग को पैर फोल्ड करते हुए अपने दाहिने बाएं पैर के नीचे से, फीमर के नीचे से ले जाते हुए इस तरह से आप रख लीजिएगा। टीप का बिल्कुल नहीं बैठिएगा, बस सपोर्ट रहेगा इस पे। और लेफ्ट लेग को उठाते हुए अपने दाएं घुटने के बगल में रख लीजिएगा इस तरह से, और अपना पैर को इस तरह से प्रेस करिएगा। जितना प्रेस करिएगा आपकी बॉडी हल्का सा ट्विस्ट होगा इस तरह से। हल्का सा सपोर्ट लीजिएगा इधर का, और कंधों को इस तरह से बाहर निकलेगा और प्रेस करने का अभ्यास करिएगा। धीरे धीरे सांस को खाली करिएगा, और जितना का बाहर निकल गया तो आप इस तरह से एंकल को पकड़ लीजिए और सांस को भरिए, और सांस को इसमें खाली करते हुए बॉडी को पीछे कर दीजिए, ट्विस्ट कर दीजिए। और जो अपने हाथ जो भूमि पर रखे हुए हैं उसको आप ठीक पीठ के पीछे रख लीजिएगा। पांचों उंगली आपकी आपस में मिली रहेंगी। 1, 2, 3, 4, 5। अर्धमसेंद्रासन। वापस श्वास भरते हुए गिरवा को सामने ले आएंगे,
वापस अपनी अवस्था में, दंडासन की अवस्था में आ जाइएगा। पैरों को खोल लीजिएगा दोनों। सेम प्रोसेस अर्धमसेन आसन का हम दूसरे लेग से करते हैं, उसके बाद देख लीजिए और करने का अभ्यास जरूर कीजिएगा आप लोग भी। इसको पैर को आउट प्रेस करिएगा, फिर बॉडी आपको आउट ट्विस्ट करिए धीरे धीरे, और अपने कंधे को इससे बाहर निकालते हुए और अंदर में प्रेस करिएगा, ताकि आप अपने एंकल को आसानी से पकड़ सकते हैं। और अपना हाथ ठीक पीछे रखते हुए बैलेंस बनाते हुए श्वास भरिए, अगेवा को पीछे ले जाइए, बॉडी ट्विस्ट करिए श्वास को छोड़ते हुए। जितना खाली करें उतना परफेक्ट आपकी बॉडी ट्विस्ट होगी। अपने हाथ को ठीक पीठ के पीछे, पांचों उंगली आपकी आपस में मिली रहेंगी। अर्धमसेन्द्रासन 1 2 3 4 5। वापस युवा को सांस भरते हुए सामने ले आएंगे। फिर दंडासन की अवस्था में पैरों को दोनों खोल लीजिएगा। चलिए इसी में अभ्यास करते हैं गौमुखासन। चलिए पैरों को इसी में फोल्ड करते हुए इस तरह से बैठ जाइएगा, और जो लेग हमारे ऊपर हो हाथ को ऊपर से ले जाते हुए और नेक्स्ट हैंड को आप नीचे से इस तरह से पकड़ लीजिएगा उंगलियों को, और इससे आपका वृक्ष स्थल आपका बनेगा। 1 2 3 4 5। वापस पैरों को खोल लीजिएगा दंडासन की अवस्था में। सेम दूसरे लेग से करिएगा। आप इसमें लेग चेंज हो गया है, लेग जो हमारे ऊपर हाथ के डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। हाथ को ऊपर ले जाते हुए पीछे को इस तरह से रखिएगा, और नीचे से हाथ को ले जाते हुए अपने हाथों को इस तरह से पकड़िएगा। गर्दन बिल्कुल झुकाइएगा नहीं, सामने की ओर। 1 2 3 4 5। वापस दंडासन की अवस्था में। चलिए सब चलते शशकासन। वज्रासन की अवस्था में आप बैठ जाइए इस तरह से। वज्रासन, चलिए वज्रासन के बारे में बैठ बताते हैं। ये खाना खाने के बाद एक ऐसा आसन जो वज्रासन, इसको हम कर सकते हैं। खाना खाने के बाद इसको 5 से 10 मिनट तक इसको हम कर सकते हैं, और योगाभ्यास के दौरान इसको हम 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। लेकिन इसको ज्यादा देर तक भी हम इसको इस अवस्था में नहीं बैठिएगा, क्योंकि बढ़ती उम्र में भी आपको घुटने की भी समस्या बढ़ सकती है। चलिए अब इसमें अभ्यास करते हैं शशकासन। पैर को हल्का सा अपने को खोल लीजिएगा, भूमि पे स्पर्श पे बैठ जाइएगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नितंब आपको पीछे से उठा हुआ नहीं होना चाहिए। फोरहेड को दोनों स्पर्श कराते हुए पांचों उंगलियां दोनों आपस में मिली रहेंगी। 1 2 3 4 5। वापस दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। शशकासन जिससे कि हमारे हृदय के स्वाभाविक रूप से मालिश करती है, ऐसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा को शांत रहता है। चलिए अगला अभ्यास फिर से इसको हम करते हैं एक बार और। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पूरा को जमीन को 1 2 3 4 5। वापस अब चलते इसी में अगला अभ्यास पॉन्ड पोज में पेट के बल किए जाने वाले आसन, भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन। पेट के बल इसी अवस्था में से लेट जाइएगा। भुजंगासन जिससे कि सियाटिका के प्रॉब्लम और स्लिप डिस्क के और हानिया में इस आसन को आप बिल्कुल नहीं करिएगा। अपने हाथों को, इसके 3 वर्जन है, स्तर से इस तरह से रख लीजिएगा, और नाभि हिस्सा तक श्वास भरते उठाइएगा। एल्बो आपका आपस में चिपका रहेगा, बाजू एल्बो आप नीचे से उठाइएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपस में पीछे पैर आपस में मिले रहेंगे।
श्वास भरते हुए अप, जितना बेंड कर सकते हैं यही बेंड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 वापस। इसी में आपको अपने हाथों को और पीछे पीठ के पास कमर पे ले जाइएगा और पूरी तरह से अपनी बॉडी को श्वास भरते हुए उठा लीजिएगा और श्वास को खाली करते हुए इसको ट्विस्ट कर लीजिएगा। पीछे देखिएगा अपने एंकल को 1 2 3 4 5 वापस श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, श्वास को खाली करते हुए दूसरी साइड आप ट्विस्ट करेंगे बॉडी 1 2 3 4 5 श्वास भरते हुए गिरवा को सामने, श्वास छोड़ते हुए। चलिए इसमें अभ्यास करते हैं शलभासन। अपने दोनों हाथों को ऊपर के नीचे रख लीजिएगा, टाई के नीचे। अल्टरनेट में कराएंगे एक एक पैर से। इसके बाद दोनों पैर से कराएंगे, अगर संभव हो सके आप लोग दोनों पैर से करिएगा, नहीं तो अल्टरनेट से आप लोग प्रयास करिएगा। दाएं पैर से शुरुआत करते हैं। सांसों को भरते हुए पैरों को उठाइएगा, एंटर आपका आउटवर्ड 1, श्वास छोड़ते हुए वापस। ये दाएं लेग को श्वास भरते हुए 2, जितना हो सके उतना आप उठाइएगा, वापस श्वास छोड़ते हुए 3, श्वास छोड़ते हुए वापस 4, एंकल आपके आउटवर्ड रहेंगे और चिन आपके भूमि पे 5। इससे हमारी स्पाइनल के नीचे वाले हिस्से पे ढीला पड़ेगा, जिससे बेनिफिट इसमें भी आएंगे आपको। तो दोनों लेग्स को उठाते हुए करिएगा, सांस भरते हुए अपने हाथों के सहारे से 1 2 3 4 5 वापस। ये जिनको अगर हानिया की समस्या है इस आसन को बिल्कुल नहीं करिएगा। शलभासन। अगला अभ्यास धनुरासन। जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है इस आसन को नहीं करिएगा। चलिए दोनों पैरों को इस तरह से एंकल को पकड़ते हुए अपने पैरों को ही खोलिएगा, आपकी ऑटोमेटिक बॉडी फ्रंट से उठ जाएगी। श्वास भरते हुए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 ऊपर को आप देखिएगा 5 वापस रिलैक्स। एंकल को पकड़ते हुए ही अपने दोनों पैरों को खोलिएगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगी। अब इसे बैठे से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 वापस। रिलैक्स। पैरों को आपस में खोल लीजिएगा, फिंगर को इंटरलॉक करते हुए किसी भी डायरेक्शन अपने हेड को रख लीजिएगा। देखिए चलिए अगला अभ्यास करते हैं। उत्तान पादासन, पवनमुक्तासन, अर्धहलासन, सवांगासन और फलासन, मत्स्यासन, शवासन, ये सभी आसन हम कराएंगे। चलिए उत्तान पादासन करते हैं। अपने पैरों को आपस में मिलान कर लीजिए, आपस में चिपका लीजिए। श्वास भरते हुए 30 डिग्री अप टू पैर को उठाइएगा। 1 2 3 एंकल आपके दोनों आउटवर्ड बाहर की ओर 4 5 श्वास छोड़ते हुए वापस।
अर्धालासन अभ्यास करते हैं इसी में। पवन मुक्तासन, पैरों को यहाँ से फोल्ड करते हुए अपने वक्षस्थल पे से रख लीजिए, हाथों में इंटरलॉक करते हुए प्रेस करिएगा और नासिका को श्वास छोड़ते हुए उठाइएगा। 1 2 3 4 5। वापस ग्रीवा को नीचे रखते हुए हाथों को खोल दीजिएगा, फिर पैरों को सीधा करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। चलो अगला अभ्यास और हलासन करिएगा। सांस भरते हुए पैरों को उठाइएगा, एंकल आउटवर्ड। 1 90 डिग्री लेग, 2 3 4 5। वापस सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे लेग को नीचे उतारिएगा, पैर को पटाइएगा नहीं। चलिए इसमें आप करते सर्वांगासन, जो कि शीर्ष आसन के समान है। जो शीर्ष आसन व्यक्ति नहीं कर पाते वो सर्वांगासन कर ले सकते हैं। चलिए श्वास को भरते हुए पैर को उठाइएगा, दोनों लेग को साथ में, और इसी में अपने कमर को उठा लीजिएगा। जिनको सर्वाइकल इसमें लैटिस है, इस आसन को आप बिल्कुल मत करिएगा। सर्वाइकल वाले पेशेंट आप नहीं करिएगा इस आसन को। 1 2 3 4 5। इसी में आप पैरों को श्वास को छोड़ते हुए पीछे ले जाइएगा, आपका बॉडी बिल्कुल हल्के समान हो जाएगा। 1 2 एंकल अपने आउटवर्ड, 3 4 5। धीरे धीरे अपने नितंब को भूमि पर रखते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़िएगा और पैरों को भी आहिस्ता आहिस्ता ले जाइएगा। चलिए अब इसमें अभ्यास करें मत्स्यासन। अपने हेड के टॉप वाले सिरा को जमीन पर रख लीजिएगा बहुत आराम से। वापस मत्स्यासन, जो कि अभी हमने सर्वांगासन और हलासन किया, उसके करने के बाद तुरंत हम मत्स्यासन करते हैं, क्योंकि सर्वांगासन हलासन में हमारी जो टेंशन होती है पूरी तरह दब जाती है, और उसके उपरांत हम मत्स्यासन करते हैं ताकि हमारी टेंशन भी कोई और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अपने हाथों को इस तरह से पंजे का रुख ऊपर की तरफ रख लीजिएगा, पैरों को थोड़ा डिस्टेंस दूरी बनाते हुए ढीला छोड़ दीजिएगा पैरों को शवासन की अवस्था में। डीप ब्रीथिंग, 2 मिनट शवासन करिएगा। चलिए इसे हम अपने आप को दाईं ओर करवट लेते हुए हाथों से सहारे से गलती मार के आप बैठ जाइएगा। किसी भी अवस्था में, चाहे सुखासन पद्मासन, प्रयास करते प्राणायाम में चलते हैं कपालभाति, जिससे कि हमारे साइनस, जिन व्यक्तियों को साइनस की भी समस्या, उनमें ये प्राणायाम बहुत लाभदायक है। शुरुआत करते हैं। इसमें इसका अभ्यास है कि पेट की इसमें क्रिया होगी, बट आपका शोल्डर और चेस्ट आपका फिक्स रहेगा। हाथों की मुद्रा इस तरह से ज्ञान मुद्रा, और श्वासों को पूरी तरह से भरिएगा और छोटे छोटे क्रम में आप श्वास को छोड़िएगा।
एक श्वास में तकरीबन आप 20 ले जाइएगा, फिर इसके बाद 40, 80, 125 टाइम्स इसको हम करिएगा। कपालभाति, कपाल का मतलब होता है चमकना और भाती का मतलब होता है, सॉरी, कपाल का मतलब मस्तिष्क और भाती का मतलब होता है चमकना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पुनः श्वास लंबी गहरी श्वास लीजिएगा और पूरी तरह से छोड़ दीजिएगा। एक बार और डीप ब्रीथिंग, इनहेल। चलिए शुरुआत करते हैं, 2 बार और। चलिए इसमें अभ्यास करते हैं भस्त्रिका श्वास को, लंबी गहरी श्वास तेजी से लीजिएगा और तेजी से श्वास को छोड़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 टाइम्स। रिलैक्स। खांसी आ रही है तो आपको खांस लीजिएगा। चलिए चलिए रिलैक्स। अब इसमें अभ्यास करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में अपने श्वासों को गले के जरिए सांस लीजिएगा। इसमें आपको आवाज निकलेगा जिससे आपका, जिन व्यक्ति को कराटे अगर आती है या टॉन्सिल की कोई भी समस्या है, इसमें आसन का बिल्कुल बहुत बेनिफिट आसन है। ऐसे गला आपका कुछ साफ होगा। सांस को पहले पूरी तरह से खाली करिएगा। सांस को पूरी तरह से खाली कर लीजिए और गले के जरिए सांस को लीजिएगा। धीरे धीरे श्वासों को रिलीज खाली करेगा। फिर से एक बार और उज्जयी प्राणायाम। बहुत आहिस्ता आहिस्ता श्वास को धीरे निम्न गति से श्वास को लीजिएगा। अगर आप बहुत तेजी से लेने का प्रयास करते हैं इसमें आपको खांसी भी आ सकती है और धीरे धीरे हो सकता है इसमें आपका पेट अंदर की ओर खींचेगा। श्वास को खाली करिएगा और गले के जरिए श्वास को लीजिएगा इसमें। धीरे धीरे श्वासों को रिलीज करिएगा। एक बार और।
रिलैक्स। धीरे धीरे श्वासों को रिलीज करिएगा। रिलैक्स। चलिए इसमें अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम, हाथों को मुद्राएं, कनिष्ठा, मध्यिका, तर्जनी, मध्यिका को बंद करते हुए नासिका से 9 टाइम्स करिएगा इसको। दाहिने नासिका से श्वास लेते हुए लीजिएगा और फिर जिस नासिका से श्वास लिया उसको बंद करते हुए दूसरे नासिका के छिद्र से श्वास को रिलीज करिएगा। पुनः उसी नासिका के छिद्र से हम श्वास को लेंगे और उसको बंद करते हुए उसी नासिका को दूसरे नासिका से रिलीज करिएगा 9 टाइम्स। रिलैक्स। अब चलते हैं इसके लास्ट ब्राह्मी प्राणायाम। ब्राह्मी प्राणायाम में अपने पहली उंगली को तर्जनी को फोरहेड पे, मस्तिष्क पे और फिंगर्स अनामिका आइज पे, मिडिल आइज पे, अनामिका नोज पे, अनकनिष्ठा होठ पे। अपने कानों का अंगूठे को इस तरह से बंद करिए दोनों कानों को। एक बोए की तरफ गुनगुनाहट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वास को भरिए। रिलैक्स। अपने हाथों को आपस में रब करिएगा। इसमें हीट उत्पन्न होगी। अपने चेहरे पे हथेली को स्पर्श मालिश करिएगा। आंखों को खोल लीजिएगा।
आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शुभम जी। शुभम जी आप लाइन पे हैं तो आवाज पहुंच रही है। मंत्र पढ़े। हाँ जी जी जी। चलिए। हाँ अपने आंखों को बंद करते हुए ठीक टाइम से हम ओम को उच्चारण करेंगे पहले। अपने हाथों को नमस्कार की मुद्राओं में श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोग को मैं प्रणाम। धन्यवाद। जी शुभम जी। चलिए शुभम जी लेकर लाइन पर नहीं है तो आज हम क्लास को समापन करते हैं। कल फिर हम इसी समय मिलेंगे 7 से 8 मॉर्निंग। कल 21 तारीख है। कल अपनी क्लास को हम 8 से 9 रखेंगे क्योंकि वैदिक केंद्र में भी हमारा काम है वहाँ पे 5:30 से 7 बजे। तो अपनी क्लास को कल हम 8 से 9 बजे तक के रखेंगे। धन्यवाद। गोपाल सर। ठीक। हाँ बोलिए। जी सर चलते हैं। ठीक, ओके ओके बेटा। जी सर नमस्ते।